नमस्ते। आज अ, एक नए टॉपिक पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ और टॉपिक वैसे आप देख पा रहे हैं कि क्या लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। आप बहुत सारे वीडियो ऐसा देखेंगे जिसमें लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि आप लोन लेके इन्वेस्ट करें या ना करें। तो जो भी है, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, खुद से अपना इन्वेस्टमेंट खुद से अपना करेंगे एनालिसिस कि करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम लोग फिर से एज यूजल ने जैसे मैं एनालिसिस कर रही हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप खुद से भी अपना एनालिसिस कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, अपना एनालिसिस खुद करें और खुद देखें कि ऐसा करना अच्छा है या नहीं। सपोज आप 10 लाख लोन लेते हैं, ठीक है, पर्सनल लोन आप लेते हैं 10 लाख, EMI calculator.net, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए जिसपे आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, और मैं दो तीन सिनेरियो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, 7%। ऑल्दो इंडिया में 7% पे मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लोन मिलता है, बट सपोज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, 7% पे आपने लिया। 5 इयर्स का आपका लोन टेन्योर है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका लोन का EMI आ रहा है 19,801। दो सिनारियो है यहाँ पे। 10 लाख आपने लिया और लमसम में जाके आपने उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा ये है कि सेम EMI का आपने SIP खोल लिया, ठीक है। तो दो सिनारियो है, SIP कैलकुलेटर में लमसम में जाते हैं, 10 लाख है, लिया हमने, और 7% मेरा रेट ऑफ बोरोइंग है, तो मैं अज्यूम करती हूँ, कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं कि 7% ही मेरा इन्वेस्टमेंट का भी रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 14 लाख बन रहा है, और जितना मेरा EMI आ रहा है, मेरा EMI है 19,801, उतना ही का मैंने एक SIP खोल दिया। कहीं भी SIP खोल दीजिए 19,801 का, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यदि सेम अमाउंट का जितना आपका EMI है उतने ही का यदि आपने SIP कर दिया है, तो आपको 17,26,000 ना बन रहा है, और उसी का आपने यदि लमसम कर दिया है तो आपको बन रहा है 7% यहाँ भी है, और यहाँ पे हमने कितना रखा, 7% रखिए, ठीक है। 14 लाख यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है मेरा 14 लाख। तो सेम, यदि हमारा ज्यादा ही बन रहा है इसमें, जितने का अपना का EMI आ रहा है उतने का यदि आपको SIP किया तो आपको SIP में ज्यादा फायदा हो रहा है, यदि रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ बोरोइंग सेम है तो। यदि आप उसको 8% कर देते हैं, ठीक है, इसी को आप 8% कर दीजिए, दोनों केस में, SIP के केस में भी और लमसम के केस में, ठीक है, 8% कर दीजिए। तो देखते क्या, तो यहाँ पे आपको 14,69,000 बन रहा लमसम के केस में, और SIP के केस में आपको 14,64 बन रहा है। तो आपका जो रेट ऑफ बोरोइंग है उससे यदि 1% भी प्लस आपका इन्वेस्टमेंट देता है आपको, तो आपको यहाँ पे फायदा है। दूसरा केस देखते हैं जो रेट ऑफ रिटर्न हाई रखते हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 11 और 12% आपका शायद है पर्सनल लोन का, मुझे नहीं आइडिया कितना है, ठीक है। तो फिर भी रखते हैं कि आपका 11% है, तो 11% पे EMI आ रहा है 21,742। अब 21,742 का ही मैंने SIP कर दिया, 21,742 का ही मैंने SIP कर दिया, और फिर अगेन रेट ऑफ रिटर्न सेम रखा, यहाँ भी 11% रखा, उस तीनों जगह हमने 11% ही रखा, ठीक है, यहाँ भी हमने 11% रखा, ठीक है। 11% में लमसम में मुझे 16,85,000 बन रहा है, और SIP के केस में मुझे ज्यादा बन रहा है, ठीक है। 11% यदि हमने रखा तो मुझे सेम अमाउंट के SIP में ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। इवन मैं 12% भी कर दूं, ठीक है, 12% यदि मैंने कर दिया तो इसमें यहाँ पे मुझे 17,93,000 बन रहा है, और लमसम में यदि मैं 12%, 17,06,000, अभी भी मुझे SIP में ज्यादा पैसे बन रहे हैं। 1% और बढ़ा देते हैं, 13% यदि हम कर देते हैं, 13% हम कर देते हैं, तो 2% का डिफरेंस होने पर अब मुझे यहाँ पे 18,42,000 बन रहा है लमसम में, और SIP में मुझे 18,43,000, अभी भी ज्यादा बन रहा है, मतलब 2% के डिफरेंस, प्लस डिफरेंस होने पे भी मेरा SIP में ही ज्यादा पैसा बन रहा है। अभी 14% कर दीजिए, और लमसम में भी 14% कर दीजिए,
तब जाके आपको ब्रेक इवन मिलेगा। ठीक है, 3% का जैसे जैसे रेट ऑफ बोरोइंग ज्यादा होते जाएगा, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। 3% का यहाँ पे डिफरेंस है, तब जाके आपको लोन वाले में फायदा हो रहा है। तो आप ये खुद से इसमें अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन कीजिए, आप देखिए आपको कितने पे लोन ऑफ ये आपको बोरोइंग हो रहा है, कि आप जहां लगा रही हैं वहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इस तरह से करके आप खुद से एनालिसिस करें, किसी के कहने पे ना जाए, खुद एनालिसिस करें आपने 10% पे लोन लिया है कि 11% पे लोन लिया है और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। नमस्ते।